हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हम जो 2020 में नोबेल प्राइज़ दिया गया तो कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया और किनको किनको ये पुरस्कार मिला, ठीक है, इन सब को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है, स्ट्रॉन्ग है और ऐसा है कि दिल आपका कहेगा तुमको न भूल पाएंगे। ठीक है, भले ही आप अपनी वाली को भूल जाएंगे पर इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाएगा। चलिए तो फिर भाई ट्रिक की इतनी तारीफ़ हो रही है तो देख भी लेते हैं। देखने से पहले यार आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो पहला जो क्षेत्र है वो है फिजिक्स का या भौतिकी का। तो भौतिकी के क्षेत्र में किनको किनको दिया गया है ये हमको याद करना है। क्लियर? तो उसके लिए 3 कीवर्ड आप याद रखिए। पहला है पेन, दूसरा है जेल और तीसरा है घी। पेन मतलब वही जो आप लिखते हो, लव लेटर लिखते हो, वो वाला पेन। जेल जिसको आप बाल में लगा के अपनी वाली से मिलने जाते हो, ठीक है। और घी, घी जिसको आप खाते हो और क्या, ठीक है। तो पेन, जेल और घी इन तीनों कीवर्ड को याद रखिए। और इन तीनों को आपने कहाँ डाल दिया? ब्लैक होल में डाल दिया। पेन, जेल और घी इन तीनों को कहाँ डाल दिया आपने? ब्लैक होल में डाल दिया। डस्टबिन में नहीं यार, ब्लैक होल में डाल दिया। आप लोग महान हो, ठीक है, आप लोग महान हो तो आपने ब्लैक होल में डाल दिया। तो देखिए ब्लैक होल से आपको दिमाग में क्लिक करेगा ज़रूर फिजिक्स की बात हो रही है, ठीक है। और पेन, जेल और घी इन तीनों से आपको साइंटिस्ट का नाम याद आएगा जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला गया, ठीक है। तो पेन से कौन याद आएंगे? रोजर पेनरोज। कौन आएंगे? रोजर पेनरोज। जेल से कौन याद आएंगे? रेनहार्ड गेंजेल, ठीक है, रेनहार्ड गेंजेल। और घी से कौन याद आएंगे? एंड्रिया घीज। कौन? एंड्रिया घीज, ठीक है। तो पेन, जेल और घी को ब्लैक होल में आपने डाल दिया, ऐसे करके आप याद करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? फिजिक्स क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा है। लिटरेचर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साहित्य। तो एक देखिए साहित्यकार ने कितनी बढ़िया ये क्या लिखा, रचना की थी, लेकिन उनकी प्रेमिका को उनकी रचना का पता चल गया और उन्होंने अपने क्या करते हैं, प्यार का इजहार करने के लिए देखिए बीच से एक पत्ता इधर से लिया, एक पत्ता इधर से लिया और यहाँ पर गोंद से चिपका दिया, ताकि जब वो उनका प्रेमी जब आए, साहित्यकार जब आए तब देखे तो उनको पता लगे हाँ ये सब तो मेरी वाले ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, गोंद से चिपका दिया उनकी प्रेमिका ने, ठीक है। गोंद मतलब ग्लू से चिपका दिया, समझ लो। तो पन्नों को, साहित्य के पन्नों को ग्लू से चिपका दिया या गोंद से चिपका दिया, ठीक है। ऐसा आपके दिमाग में फिट हो गया। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा साहित्य को ग्लू से चिपका दिया मतलब साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। ग्लू से चिपका दिया मतलब किनको मिला है? ग्लुक को। कौन से ग्लुक? लुइस ग्लुक को, ठीक है। लुइस ग्लुक को मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। क्लियर हुआ? चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे है शांति या पीस, ठीक है। ये बूढ़े बाबा को देखिए, ये जमीन पर सोए हुए हैं, बेचैन हैं। क्यों बेचैन हैं, क्यों सोए हुए हैं? क्योंकि इनको भूख लगी है और इनको क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। जब तक इनके पेट को फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तब तक इनके दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनकी पेट को शांति देने के लिए, इनके दिमाग को शांति देने के लिए, इनके मन को शांति देने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो फूड से आपको क्या याद आएगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, ठीक है। तो 2020 का शांति के क्षेत्र में पुरस्कार किनको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किनको दिया गया है ये अपने को याद करना है। तो देखिए भाई साहब, कोरोना का वक्त चल रहा है, सबका पॉकेट एकदम क्या है, खाली खाली है, ठीक है। अपनी वाली से बात करने के लिए, उनके मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान पैसा वैसा मिल जाए प्रभु, ताकि मैं उनके मोबाइल में रिचार्ज करवा दूं
और फिर हमारी बातें कंटिन्यू हो जाए, ऐसे टाइप का सोचते सोचते आप जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पैसा मिल जाए प्रभु, पैसा मिल जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पैसा मिल जाए। तो मिल से क्या हो जाएगा, मिल से हो जाएगा मिलग्रोम। कौन सा मिलग्रोम, पाल मिलग्रोम। विल से हो जाएगा विल्सन। कौन सा विल्सन, रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, तो ये दोनों अर्थशास्त्री हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिल गए। और पैसा से आपको डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करेगा कि ये इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आप, पैसा मिल जाए प्रभु। तो मिल से मिलग्राम, विल से विल्सन, पैसा से इकोनॉमिक्स आप याद आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हमने मतलब इकोनॉमिक्स का भी हमने क्या किया, याद कर लिया। पैसा मिल जाए प्रभु। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन को मिला ये हम देखते हैं। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो है डीएनए। क्या है, डीएनए। और ये क्या है, कैंची। कैंची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीजर। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन दोनों को, एक ये और एक ये, इनको पुरस्कार मिला है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक सीजर की खोज की। ठीक है, जेनेटिक सीजर के ऊपर रिसर्च किया। अभी जेनेटिक सीजर क्या होता है, ऐसी कैंची जो डीएनए को या जेनेटिक जीन विन को काट दे, खराब हिस्से को काट दे। ठीक है, बस इसी के रिसर्च के ऊपर इनको पुरस्कार मिला गया है केमिस्ट्री में। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए काटेंगे कैसे, टुकड़ों में काटेंगे, 1 2 3 4 टुकड़ों में काटेंगे। तो 4 से 4 पेंटिया याद रखेंगे। ठीक है, और डीएनए, नाम में ही इनका डीएनए है। ठीक है, नाम में ही इनका डीएनए है। तो 4 पेंटियर और डीएनए, इनको आप याद रखेंगे। डीएनए क्यों, क्योंकि डीएनए को काट रहे हैं, किनसे काट रहे हैं, जेनेटिक सीजर से। और कितने टुकड़ों में काट रहे हैं, 4 टुकड़ों में काट रहे हैं। ठीक है, तो चारपेंटियर डीएनए, पूरा नाम जानिए, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डीएनए। ठीक है, जेनिफर डीएनए, इमैनुअल चारपेंटियर। ठीक है, किसमें, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक सीजर की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, देखते हैं मेडिसिन। मेडिसिन या चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो देखिए ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, लीवर टाइप का दिख रहा है, यकृत। तो हेपेटाइटिस सी की खोज करने के लिए, मतलब हेपेटाइटिस सी पर रिसर्च करने के लिए इन तीनों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि अल्टर नाम का, किस नाम का, अल्टर, डिफाल्टर नहीं, अल्टर नाम का एक व्यक्ति है जिनको क्या हो गया है, हेपेटाइटिस सी हो गया है। क्या हो गया है, हेपेटाइटिस सी। और वो इलाज में मेडिसिन खाने के बजाय क्या खा रहा है, राइस खा रहा है। क्या खा रहा है, राइस, चावल खा रहा है। और चावल इतना खा लिया कि उसका पेट टन हो गया। क्या हो गया, टन हो गया। हम लोग बोलते हैं ना कि आज इतना खा लिया यार कि पेट टन हो गया, फुल हो गया। ठीक है, तो अल्टर नाम का आदमी जिनको हेपेटाइटिस सी है, वो मेडिसिन खाने के बजाय राइस खा रहा है और इतना खाया कि उसका पेट टन हो गया। ठीक है, तो हाँ, तो मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार क्यों दिया गया, क्योंकि हेपेटाइटिस सी पर इन्होंने रिसर्च किया था। किनको किनको दिया गया, तो हार्वे अल्टर, अल्टर से याद रखेंगे हम, हार्वे अल्टर। राइस, राइस में हम पूरा नाम क्या याद रखेंगे, चार्ल्स राइस। ठीक है, चार्ल्स एम राइस। और टन, टन में हम क्या याद रखेंगे, माइकल ह्यूटन। क्या, माइकल ह्यूटन। ठीक है, तो इन तीनों कीवर्ड को आप याद रखेंगे, अल्टर, राइस, टन। ठीक है, साथ ही हेपेटाइटिस सी याद रखेंगे जो लीवर से संबंधित एक बीमारी है। ठीक, उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में ये दिया जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि अल्टर नाम का एक व्यक्ति है जिनको हेपेटाइटिस सी हुआ है और वो मेडिसिन खाने के बजाय राइस खा रहा है और इतना खा लिया कि वो टन हो गया उसका पेट। ठीक है, तो इतने में सारा कीवर्ड आ गया। और आपको कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो मेडिसिन। क्यों दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी में रिसर्च करने के लिए। किनको दिया गया, अल्टर, राइस और टन को। ठीक है, थैंक यू गाइस, तब तक चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।